दोस्तों नमस्कार। बिहार टीचर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही गंभीर विषय पर बात करेंगे, जहां ये बात होगा बिहार के जो शिक्षक हैं बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के माध्यम से जो शिक्षक हैं उनका वेतन को लेकर के बात हो रहा है। क्या उनको इतना ही वेतन मिलेगा? क्या उनको साथ में लाभ का जो वेतनमान है उसमें ऐड नहीं होगा, नहीं जोड़ा जा रहा है? तो क्या 8वें वेतन का लाभ भी इनको नहीं मिलेगा? जी हाँ, इन गंभीर विषय को हम आपके पास लेकर के आए हैं और इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों ये निर्णय न सिर्फ बीपीएससी वाले शिक्षकों को प्रभावित करेगा, बल्कि ये निर्णय जो है ना प्रधान शिक्षकों के केस को भी प्रभावित करेगा। देखिए मामला क्या है कि बीपीएससी से जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनका मूल वेतन जो है ना वो किसी पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है ना उस पर सेवन पे का जो स्ट्रक्चर उस पर फिट बैठ ही नहीं रहा है। जब उसमें बैठ ही नहीं रहा है तो इसमें शिक्षकों को आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो शिक्षक चले गए कोर्ट में, लेकिन देखिए ये जो शिक्षक कोर्ट में चले गए तो इसमें सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है। जब नियोजित शिक्षकों का जो दौर था तो उसमें भी बहुत सारे संगठन थे और एक ही विषय को लेकर के हर संगठन जो था वो कोर्ट जाता था। विषय एक ही था, मुद्दा एक ही था, केस अलग अलग लोग लड़ रहे थे। यही सेम चीज़ अब हो गया बीपीएससी के शिक्षकों के माध्यम से भी। मुद्दा एक है, केस अलग अलग है। कोर्ट ने कहा कि जब एक ही मांग है तो सुनवाई सबका एक ही डेट पर होगा और एक ही तरह का होगा। तो सोच लीजिए कि तो एक ही मुद्दा है, सुनवाई सबका एक ही साथ होगा, एक ही डेट पर एक ही टाइम पर होगा, तो फिर केस अलग अलग लोग क्यों लड़ते हैं? और यही संगठन जो है ना इन शिक्षकों को भी बर्बाद करके रखेगा। जैसे नियोजित शिक्षकों का संगठन को बर्बाद कर दिया ना, नियोजित शिक्षकों को तोड़ दिया ना और टूट गया। टूटने के पीछे सरकार कहीं दोषी नहीं है, शिक्षक संगठन दोषी है। 32 शिक्षक संगठन था दोस्तों, और वही लोग अपने लाभ के वजह से अलग अलग केस लड़ करके शिक्षकों को एकदम रद्द कर दिया, एकदम टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। और परिणाम आज ये है कि शिक्षक आज अपने वजूद की लड़ाई, नियोजित शिक्षक भी लड़ रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक भी लड़ रहे हैं, प्रधान टीचर भी लड़ रहे हैं। और अब देखिए यही नाच जो है वो बीपीएससी से जो आए हैं वो भी नाच रहे हैं। मैं तो देख लीजिएगा, इनको भी वैसे ही सरकार तड़पाएगी, जैसे नियोजित शिक्षकों को तड़पाई है ना, इनको भी वैसे ही सरकार तड़पाएगी। इनके पास भी कोई एकता नहीं है, ना कोई संगठन है, ना कोई नेतृत्व करता भी है, सब वैसे ही का वैसे ही है। मंगरे ढेंगरा सब नेतृत्व करता है। अब देखिए, आप सोचिएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैंने देखा है शिक्षक संगठनों को, मैंने 20 वर्षों से इस पर बहुत बढ़िया से रीड किया है, और अंत में हम लोगों ने इसे छोड़ा। अंत में हम लोगों ने इसे त्याग दिया कि हम जहाँ हैं वहीं हैं, जिनको नेता बनना है बने, हम लोगों को नेता नहीं बनना है ना। हम लोगों को सरकार पर भरोसा है और हम लोग आराम से जीत करके, आराम से सेवा करके सरकार से सब कुछ पाए हैं और पाएंगे। और देखिए अब जब इनकी स्थिति कहेंगे ना तो आपको आश्चर्य होगा कि आप सोचिएगा कि बात तो बिल्कुल, अगर आपके विचार से मेरे विचार मेल खाते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए इसका हालत, मांग एक है, केस है दो। क्यों? क्योंकि इनसे अलग ये ऐंठेंगे पैसा, दूसरे से अलग ऐंठेंगे पैसा, और ये अपना रोटी सेकते रहेंगे। ये जो लीडर है ना ये अपना रोटी सेकेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। ऐसे में शिक्षकों संगठनों का कुछ नहीं होने वाला है ऐसे में। हाँ, कब होता कि जब सभी एक प्लेटफॉर्म पर होते, एक मांग होती, एक ही जगह केस लड़ते, सभी इकट्ठा होते, सब एक जगह बैठते, तब होती। ये बैठेंगे शनिवार को तो अगला बैठेगा रविवार को, ये बैठेंगे शुक्रवार को तो अगला बैठेगा शनिवार को। यही होगा। ये अलग डेट पर जाएंगे, वो अलग डेट पर जाएगा। ये अलग पैसा का उगाही करेंगे, वो अलग पैसा का उगाही करेगा। तुम फलाना ढेका संगठन का है, हम फलाना ढेका संगठन का है, ना इससे वो बोलेगा ना इससे वो बोलेगा। यही हालत होगा। देखिए इसको हम, इसका कहानी को और बताते हैं आपको ना तो आपको आश्चर्य होगा। देखिए पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी के शिक्षकों का वेतन को लेकर के 2 अहम याचिका दायर किया हुआ है। एक तो बहुत पहले का है, देखिए CWJC 16276/2025 आलोक कुमार का है ना। और एक है केस संख्या जो ये हैं BSTTA से, और केस संख्या 2 CWJC
4053/26, एक 25 में हुआ है, सेम मैटर सेम है, मांग सेम है। और एक देखिए CWJC 4053/2026, अविनाश कुमार व BRVS, ये लोग लड़ रहे हैं केस। दोनों मामले में सुनवाई एक साथ की जा रही है। केस है दो, लड़ने वाले दो संगठन, सुनवाई होगा एक। दोनों मामले की सुनवाई एक साथ की जा रही है क्योंकि दोनों का मुद्दा एक है, BPS से शिक्षकों को 7वें आयोग के अनुसार पे लेवल 6 से 8 देने का है ना, 6 से 8 करिए उसको। तो जब सोच लीजिए, अब ये देख लीजिए, जब केस संख्या CWJC 16276 था तब 4053 केस संख्या करने की जरूरत क्या थी? जब आलोक जी का केस चल रहा था तो अविनाश जी को केस लड़ने की जरूरत क्या थी? क्या ये शिक्षक हित की बात करने के लिए गए हैं? भले ही उन लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं सत्य कहने से मैं भागता नहीं हूं, न डरता हूं। ये गए हैं कमाने के लिए, केस लड़ना इनका मकसद नहीं है, ये कमाने गए हैं और भोले वाले शिक्षकों को गुमराह करने के लिए गए हैं, समझ गए? जब ठीक है ये केस गया था CWJC तो बैठ करके उन्हीं से बात करते ना, आलोक जी से बात कर लेते, जो केस करता थे आलोक कुमार, उनसे बात कर लेते आप ना। फिर आप CWJC 4053 केस लेकर के 2026 में क्यों गए, जब 25 में ऑलरेडी वही केस वहां दायर है? आप उनको हेल्प करते, आप उनको पैसा देते, आप उनको शारीरिक सहयोग देते, संगठन को मजबूत करते ना, फिर आप केस लेकर क्यों गए? और भी जाएंगे, ऐसे ऐसे मंगरे ढेंगरे ढेर हैं, और ये सब जो गए हैं ना, ये सब मंगरे ढेंगरा में से रखिए आप, समझ गए? ये शिक्षकों को हित करने के लिए नहीं गए हैं, ये कमाने के लिए गए, ये एक धंधा है। जैसे सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, विश्वकर्मा पूजा का चंदा रोड पर करता है ना, और ये पूजा नहीं करता है लोग। सरस्वती पूजा पढ़ने वाला करता है, जितना लफुआ लफंदर रहता है वही सड़क पर रहता है। लक्ष्मी पूजा बहुत धनाढ़ व्यक्ति करते हैं, जो रोड पर बैठा हुआ रहता है वो करता है। जो सड़क छाप लोग होते हैं, जो धनाढ़ लोग होते हैं, वो तो अपना पूजा घर में करते ही करते हैं, वो क्यों आएंगे सड़कों पर दूसरे से पैसा मांगने के लिए? तो ये लोग जो शिक्षक हैं ना, ये शिक्षक हैं पैसा कमाने के लिए आए हैं, केस लड़ते हैं, शिक्षकों के हित के लिए नहीं। अगर शिक्षकों के हित के लिए लड़ता तो सब एक साथ लड़ता, अलग अलग लड़ने की क्या जरूरत है? यही हाल नियोजित शिक्षकों में रहा। कितने संगठन थे याद करिए, आज ये संगठन का बैठक है, आज वो संगठन का बैठक है, आज वो संगठन का बैठक है। एक DO साहब के ऑफिस से निकलता था, दूसर का लाइन में रहता था, दूसर का बैठता था, तीसर का लाइन में रहता था। न DO ऐसे लोगों का कोई वेटेज दिए, न वरीयता दिए, न कुछ दिए, और लोग ऐसे ही जाता था, बैठे हाथ गोड़ जोड़ा और फोटो को खिंचा लिया, बाहर निकल गया, बस, समझ गए? ये एक टेंडेंसी बन गई है बिहार के शिक्षकों का, और इसी धैर्य पर ये लोग भी चल रहे हैं, और इनका भी वही हाल होगा जो नियोजित शिक्षकों का हुआ है। ये भी तड़पेंगे एक एक पैसा के लिए। अब देखिए क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। 13A पे मैट्रिक्स को रद्द करने की मांग, इसमें वेतन संरचना जो है वो कहा गया है कि 31,000 TGT और 32,000 PGT को असंवैधानिक बताया गया है। इसमें संविधान के उल्लंघन कहा गया है कि 14, 16, 21 और 39 का जो अनुच्छेद है संविधान का, उसका घोर उल्लंघन है। फिर दूसरा है कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 6 to 8 लागू करने की मांग है। 23 फरवरी और 3 मार्च के बाद आवेदन पर समयबद्ध निर्णय की मांग है। और DA, HRA, MA, MACP और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसी सभी भत्तों को मांगा है, और अन्य कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं मांगा है, और कोर्ट से ये अन्य उचित राहत देने की अपील की है। मांग सब ठीक है, लेकिन अलग अलग क्यों गए आप? इसलिए कोर्ट में ऐसे जब लोग जाते हैं तो हौला हो जाता है। अब देखिए 13 मार्च को सुनवाई में क्या हुआ है, इसको जानना बहुत जरूरी है। दोनों केस का एक साथ सुनने का निर्णय लिया गया। जब वहाँ पर रेड किया गया तो दोनों का टाइटल, दोनों की मांग सेम है। मांग ठीक है, मांग कहाँ पर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम उंगली ये उठा रहे हैं कि दोनों एक साथ क्यों नहीं गए। दोनों जब एक कर लिया था केस तो जाकर के बैठ करके बात करते ना, फिर अलग अलग क्यों गए। आप देखिए केस को एक साथ सुनने का निर्णय लिया गया। पुराने केस 16,276/25 में पहले ही काउंटर डिफिट और
रिमाइंडर दाखिल हो चुके हैं। तो नया केस 4053/26 में वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि 1 सप्ताह में सभी दस्तावेज जमा कर दिए जाएंगे। यानी कि लोग जो केस लड़ने गए तो कागज इन लोगों के पास नहीं था, समझ गए। केस ऐसे कर पैसा वो सब चंदा करके वो लोग केस कर दिया, अब हेयरिंग होगी, पैसा लेंगे लोग, व्हाट्सएप पर अपना डिमांड करेंगे, समझ गए। कागज इन लोगों के पास नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग कागज इकट्ठा करके भी नहीं गए थे, समझ गए, और ऐसे ही दौड़े अपना चले गए केस, क्योंकि कमाना है ना, टीचर को बेवकूफ़ न बनाना है। इसलिए मैं तो कहूँगा, शिक्षकों से मैं यही कहूँगा कि इन लोगों को केस लड़ने के लिए 1 रुपया भी मत दीजिए। आप सोचिए कि मैं भड़का रहा हूँ, मैं भड़का नहीं रहा हूँ, ये लोगों का एक धंधा है पैसा उगाने का। इसलिए आप सतर्क और सावधान हो जाइए और सरकार पर भरोसा करिए, हर कुछ मिलेगा। और केस लड़ करके आप अपना नुकसान करिएगा और ऐसे लोगों के साथ केस लड़िए, नहीं तो इन लोगों को कहिए कि केस सब इकट्ठा लड़ो, हम सहयोग करते हैं, और बारी बारी लड़ोगे तो हम सहयोग नहीं करेंगे, समझ गए, नहीं तो बहुत आर्थिक नुकसान होगा। दोस्तों, तो ऐसे केस जो लड़ने वाले हैं उनको क्या कहिएगा। अब देखिए, अगला जो सुनवाई इसका होगा उसमें एक डेट है 23 अप्रैल को शाम 5 बजे जो है ना, इसका फाइनल डिसीजन होगा। याद रखिएगा, 23 अप्रैल को इसका फाइनल डिसीजन है, और कोर्ट में हो जाता डिसीजन। इन लोगों के पास कोई कागज ही नहीं था दोस्तों, क्योंकि केस में कोई जान था नहीं, क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी कि आप पढ़ करके किए हैं आवेदन, तो आपको जब पढ़ के आवेदन किए हैं तो अनावश्यक कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करिए और सरकार का समय बर्बाद नहीं करिए। तो अभी लोग तो गए तो कोर्ट ने पेपर मांगा, वकील कहा कि पेपर हम इकट्ठा करके बर में लाएंगे। तो देखिए पेपर क्या इकट्ठा करके ले जाते हैं, इनके पास पेपर ही कितना है, एगो तो नियमावली है, तो एगो नियमावली लेके जाएंगे। अब देखिए कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो क्या है, लेकिन कोर्ट जानते हैं, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सरकार का जो आर्थिक स्थिति है उसको देख करके अब निर्णय देती है, क्योंकि बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है। तो इसलिए कोर्ट नहीं चाहेगा कि सरकार के निर्णयों के अगेंस्ट जाएं। आज तक अब ऐसा नहीं हो रहा है। आप याद करिए कि नियोजित शिक्षक के मामले में भी 2019 के आसपास जो कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट में जो केस था, उसमें क्या था, शिक्षक के पक्ष में सब कुछ ले रहा था। बाद में सरकार कही कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हम देने में असमर्थ हैं, है ना। क्या कहा कि हमको देने में असमर्थ हैं। तो मामला क्या हुआ कि सरकार की जीत हुई, और जो मिलने वाला था मिलते मिलते वंचित हो गया। और यही हाल यहाँ भी होगा। एक जगह लड़िएगा सब कोई सुनेगा, अगर अलग अलग लड़िएगा कोई सुनने वाला नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इस संबंध में आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट करके बताइएगा, और आपकी राय की हमें बेसब्री से प्रतीक्षा रहेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल के माध्यम से सबसे बेहतरीन, सबसे तेज, सटीक और बेहतरीन जानकारी शेयर की जाती है। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।